बलरामपुर गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन थी और उस जमीन पर टिका था रघुनाथ का घर। दिन में वो मिट्टी से सोना उगाने का सपना देखता था, लेकिन शाम होते ही उसकी आंखों का उजाला धीरे धीरे दारू की बोतल में डूब जाता था। अर्जुन बेटा, रोटी गरम है, पहले खा ले। तेरे बाबूजी आते ही होंगे। बस दुआ करती हूँ आज ठीक से आए। अम्मा, आज फिर वही बदबू आएगी ना, वही दारू वाली। तू बस खाना खा ले बेटा, हर शाम एक जैसी नहीं होती। लेकिन इस घर की हर शाम जैसे एक ही धागे से बुनी थी। इंतजार, चिंता और डर। चूल्हे की आंच से ज्यादा तेज जलती थी सीता के सीने की बेचैनी। सीता, ओ सीता, कहाँ हो? देख, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। दोस्तों के साथ बैठक थी या शराब खाने का चक्कर? दिन भर की कमाई फिर उड़ा दी ना। अरे 2 घूंट पी लिए तो कयामत आ गई क्या? मैं दिन भर धूप में जलता हूँ, थोड़ा सुकून भी ना लूं? सुकून? इसे सुकून कहते हो? घर में दाल नाप कर पक रही है, बर्तन गिरवी रखने की बात आ गई है और तुम्हें सुकून चाहिए? अम्मा रहने दो। अरे मेरे शेर, तू क्यों उदास है? तेरा बाप अभी जिंदा है। कल सुबह देखना, खेत में ऐसी मेहनत करूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह? हर रात तुम कल का वादा करते हो, लेकिन हर कल शाम तक टूट जाता है। रघुनाथ बुरा आदमी नहीं था। उसके हाथ मेहनत से फटे हुए थे। नीयत कभी कभी साफ भी हो जाती थी, पर आदत इंसान के अंदर एक चुपचाप दुश्मन की तरह घर बना लेती है। बस कर सीता, पूरे गांव में कोई मेरी मेहनत नहीं देखता, सबको मेरी बोतल दिख जाती है। गांव क्या देखता है, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं ये देखती हूँ कि जमीन हमारा सहारा है। अगर तुमने इसे भी हाथ से जाने दिया ना, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जमीन जमीन जमीन, जैसे वो कोई देवी हो। 2 बीघा मिट्टी ही तो है। मिट्टी नहीं है, ये अर्जुन का कल है। ये हमारी इज्जत है। ये भूख से बचने की आखिरी दीवार है। बाबूजी, स्कूल में मास्टर जी बोल रहे थे कि जिस किसान के पास जमीन होती है वो कभी अकेला नहीं होता। हमारे पास भी तो है ना? हाँ है, क्यों नहीं है? मैं हूं ना, तुझे सब दूंगा। सब क्या दोगे? फीस 2 महीने से रुकी है, बीज उधार में आए हैं और तुम कह रहे हो सब दोगे? तो क्या करूं, मर जाऊं? दिन भर खून पसीना बहाता हूं। मरने की बात मत करो, जीना सीखो। अपने बेटे की आंखों में देखो, वो तुमसे प्यार करता है, पर तुमसे डरने भी लगा है। ये लफ्ज तीर की तरह लगे। रघुनाथ ने पहली बार अर्जुन को ध्यान से देखा। वो बच्चा जो कभी उसके कंधे पर बैठकर खेतों में हंसता था, आज दीवार के साथ चिपक कर बैठा था। अर्जुन, तू मुझसे डरता है? जब आप हंसते हो ना तब नहीं, पर जब आप दारू पी कर आते हो तब लगता है आप मेरे बाबूजी नहीं हो। बच्चा है, क्या समझेगा दुनिया को? बच्चा सब समझ रहा है। उसने तुम्हें गिरते देखा है, रोज देखा है। तुम दोनों ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं इस घर के लिए जान देता हूँ। जान देने की जरूरत नहीं, बस शराब छोड़ दो। इतना आसान होता तो कब का छोड़ देता। तो कोशिश करो ना बाबूजी, एक दिन के लिए ही सही। कभी कभी सबसे छोटी आवाज सबसे गहरा सच बोल देती है। एक बच्चे की ये गुजारिश रघुनाथ के अंदर तही दब चुकी इंसानियत को जगा रही थी, लेकिन आदत अभी भी जिंदा थी। अच्छा ठीक है, कल से कम कर दूंगा। कल से? ये लफ्ज अब जहर लगता है। तो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम आज कसम खाओ, इस घर की, इस मिट्टी की, अर्जुन की। कसम से पेट नहीं भरता। शराब से भी नहीं भरता, सिर्फ घर उजड़ता है। अम्मा सही कह रही है बाबूजी, मुझे बड़ा होके आप जैसा मेहनती बनना है, पर दारू पीने वाला नहीं। क्या बोला तूने? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे आप अच्छे लगते हो जब आप खेतों में होते हो, घर में आते ही सब बदल जाता है। बस, बहुत सुन लिया मैंने। एक बच्चा भी मुझे सीख देगा अब। उस पर चिल्लाओ मत, गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। हाँ, मेरी ही गलती है, सब मेरी गलती है। खुश? घर की दीवारें जैसे इन आवाजों को सोख रही थीं। रघुनाथ का गुस्सा असल में उसका दर्द था और सीता का कठोरपन उसके डर का दूसरा नाम। बीच में खड़ा अर्जुन बचपन से ज्यादा जल्दी बड़ा हो रहा था। रघुनाथ सुन लो, जो आदमी अपनी जमीन की कद्र नहीं करता, दुनिया उसकी भी कद्र नहीं करती। मुझे मत सिखाओ दुनिया, मैं सब जानता हूँ। अम्मा, बाबूजी वापस अंदर आएंगे ना? हाँ बेटा, आएंगे। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, जैसे अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, इस घर के भविष्य में भी उतर रहा हो। और रघुनाथ के कदम
वो सीधे आंगन से बाहर गांव के उस मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहां से अक्सर बर्बादी शुरू होती है। मैं सब संभाल लूंगा, सुन रही हो सीता, सब संभाल लूंगा। मुझे डर है, तुम सब बेच ना डालो। अम्मा, बेच डालो मतलब? सीता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अंधेरे में गायब होते रघुनाथ पर टिक गई। अगले ही पल दूर से किसी अनजान आदमी की आवाज आई, जैसे कोई रघुनाथ को नाम लेकर बुला रहा हो, और सीता के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। सीता के चेहरे का रंग उड़ते ही अर्जुन समझ गया कि बात सिर्फ शराब की नहीं थी। उस रात उसने बचपन से पहली बार महसूस किया कि घर की दहलीज पर भूख, कर्ज और बेइज्जती एक साथ खड़ी हैं। अंदर आजा अर्जुन, दरवाजा बंद कर। अम्मा, बाहर किसने बाबूजी को बुलाया? आप पहचान गई थी ना? लगता है वो भंवर सेठ का आदमी था, वही जो कर्ज के बदले जमीन पर नजर रखता है। तो बाबूजी सच में जमीन बेच देंगे? मैंने बहुत रोका, पर शराब इंसान से उसका दिमाग पहले छीनती है, फिर उसका घर। उस छोटे से आंगन में उस रात एक बच्चा चुपचाप बड़ा हो रहा था। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर एक कठोर फैसला जल उठा। अम्मा, कल से मैं काम करूँगा, जो होगा हम दोनों संभालेंगे। तू अभी बच्चा है। बच्चा होता तो आपसे ये डर नहीं देख पाता। मैं पढ़ाई भी करूँगा और काम भी। बेटा, रोटी का बोझ तेरे कंधे पर रखने के लिए मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। पर भूख पूछ के नहीं आती अम्मा। सुबह सूरज उगा, लेकिन इस घर में उजाला नहीं आया। रघुनाथ लौट कर भी आया तो आंखें लाल, कदम लड़खड़ाते और जेब खाली थी। उसने नजर मिलाने की हिम्मत तक नहीं की। खाने को कुछ है? सर फट रहा है। घर पट रहा है, उसकी फिक्र है। अम्मा, मैं बाजार जा रहा हूँ। रामू काका ने बोरी उठवाने को बोला था। बड़ा मर्द बन रहा है? नहीं, बस घर का बेटा बन रहा हूँ। ये पहली बार था जब अर्जुन ने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। रघुनाथ एक पल को चुप हो गया, जैसे उसे अपनी ही परछाई से शर्म आ गई हो। ध्यान से जाना बेटा, और स्कूल भी जाना मत छोड़ना। किताबें नहीं छोड़ूंगा अम्मा, शायद वही हमें यहाँ से निकालें। दिन भर अर्जुन छोटे मोटे काम करता, कभी बोरी उठाता, कभी सब्जी के ठेले पहुंचाता, कभी दुकान साफ करता। शाम को वही थका हुआ लड़का स्कूल की पुरानी किताब खोलकर हिसाब के सवाल सुलझाता, जैसे हर नंबर में अपना कल ढूंढ रहा हो। इतनी थकान के बाद भी पढ़ रहा है। हाँ, देखो ना अम्मा, ये हिसाब मिल जाए तो सब समझ आता है। शायद जिंदगी भी किसी हिसाब से चलती हो। जिंदगी हिसाब से कम जिद से ज्यादा चलती है। तो फिर दोनों रखेंगे, हिसाब भी जिद भी। बहुत पढ़ लिख लेगा तो कलेक्टर बन जाएगा क्या? कलेक्टर नहीं पता, पर इतना जरूर कि कोई हमारा घर कागज पर ना खरीद ले। रघुनाथ के चेहरे पर एक पल को चोट सी उभरी। सीता ने महसूस किया, बेटा अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा था, घर की चुप हुई आवाज बन गया था। कुछ हफ्तों बाद रोजी की तलाश अर्जुन को गांव से शहर के किनारे एक छोटे चाय स्टॉल तक ले आई। उबलती चाय की भाप, हॉर्न की आवाजें और तेज रफ्तार लोग, ये दुनिया उसके लिए नई थी। अर्जुन, टेबल साफ कर, 2 कटिंग स्टेशन पर भेज, और पैसे गिनते वक्त गलती मत करना। जी काका। नया है क्या? इतनी तेजी में तो हवा भी थक जाए। हाँ, नया हूँ, पर काम से दोस्ती जल्दी हो जाती है। नाम इमरान, चाय बनाता हूँ, हिसाब रखता हूँ और फालतू लोगों को 2 लाइन में सीधा भी कर देता हूँ। अर्जुन, मैं फालतू नहीं हूँ। अच्छा, फिर देखते हैं कितने पैसे थे इस कस्टमर के। 50 का दिया था। नहीं भैया, आपने 20 का दिया था। आपने फोन का कवर खरीदते वक्त 10 का नोट अलग निकाला था, तब मैंने देखा। वाह, नजर तेज है तेरी। तू नंबर्स पकड़ लेता है। स्कूल गया है? जाता हूँ, छोड़ना नहीं चाहता। घर की हालत बुरी है, इसलिए काम भी करता हूँ। अब समझा तेरी आंखों का बोझ। मेरे अब्बू कहते हैं, गरीबी जेब में हो तो ठीक, दिमाग में घुस गई तो खत्म। और दिमाग में घुसने से रोकने का तरीका? पैसे को समझ, सिर्फ कमाना नहीं, बढ़ाना सीख। पैसे को बढ़ाना? हम जैसे लोगों के पैसे होते ही कितने हैं। इसीलिए तो बड़े लोग पैसा इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि उनके पास बहुत है। उनके पास बहुत इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा चलाना आता है। इमरान ने अखबार का एक मुरझाया पन्ना खोला। उस पर कंपनियों के नाम, तीर के निशान, ऊपर नीचे जाते आंकड़े बने थे। अर्जुन को पहली नजर में सब उलझा हुआ लगा। फिर अचानक वही पुराना जादू जगा, हिसाब। ये शेयर मार्केट है। यहाँ लोग कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदते हैं। सही समझ हो तो छोटा पैसा भी बढ़ सकता है। मतलब बिना जमीन, बिना दुकान,
पैसा पैसा बना सकता है? अरे इतना आसान भी नहीं, दिमाग, सब्र और हिम्मत चाहिए। गलती की तो डूब भी सकता है। डूबने का डर मुझे नया नहीं है। फिर तैरना सीख ले भाई, मुझे सिखा दे। एक शर्त पर। क्या? कभी झूठ नहीं बोलेगा। मार्केट से पहले खुद से ईमानदार रहना पड़ता है। पक्की बात। पक्की दोस्ती। उस छोटे से चाय स्टॉल पर दो हाथों का मिलना सिर्फ दोस्ती नहीं था, वो भूख के खिलाफ, किस्मत के खिलाफ और बेइज्जती के खिलाफ एक छुपी हुई साझेदारी थी। अरे तुम दोनों सपने बाद में देखना, पहले 4 कटिंग भेजो। आ रहा हूँ काका। चल प्रोफेसर, काम पे। इमरान, अगर ये सच में समझ आ गया ना, तो मैं अम्मा को फिर कभी रोने नहीं दूंगा। और जो तुम्हारे घर को कागज पर खरीदना चाहते हैं ना, एक दिन तुम उनसे कागज की भाषा में ही जीतोगे। अर्जुन के दिल में पहली बार गरीबी के परे एक नया नक्शा बना, लेकिन उसी पल चाय स्टॉल के बाहर एक काली जीप आकर रुकी। उसमें से उतरने वाले आदमी को देखते ही इमरान का चेहरा सख्त हो गया और अर्जुन ने पहचान लिया। यही वो आवाज वाला आदमी था जो उस रात रघुनाथ को नाम लेकर बुला रहा था। अर्जुन, सीधा मत देख, ये भंवर सेठ का आदमी है। यहाँ मेरे पास क्यों आया है? आदमी ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी जेब से एक मुरझाया कागज निकाला और सीधा स्टॉल की तरफ बढ़ने लगा। वही पल था जहां उम्मीद और खतरा एक ही बेंच पर आ बैठे। अर्जुन के हाथ में पहली कमाई का सपना था और सामने खड़ा आदमी उस सपने की नींव को ही हिला देने आया था। अर्जुन नाम है ना तुम्हारा? भंवर सेठ नहीं, इस बार महेश बाबू ने भेजा है, काम की बात है। जो बात करनी है मेरे सामने कर। चुपके से कागज पकड़ाने का शौक क्यों चढ़ा है तुम लोगों को? अरे भाई, दोस्ती में दीवार क्यों बना रहा है? हम तो मदद देने आए हैं। गरीब आदमी को तेज रास्ता दिखाना भी पुण्य का काम होता है। मेरे घर का हाल देखकर तुम लोगों को अचानक बया आ गई? सीधा बोल, क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, देना है। एक कंपनी की अंदर की खबर, 2 हफ्ते में दाम 3 गुना। समझो किस्मत खुद तुम्हारे दरवाजे पे आई है। कागज पर कंपनी का नाम बड़ा सा छपा था, मुहर भी लगी थी और नीचे कुछ ऐसे नंबर लिखे थे जो अनजाने आदमी को सच से भी ज्यादा सच लगते। नाम सुना हुआ नहीं? बैलेंस शीट कहाँ है? पिछले क्वार्टर का डेटा, प्रमोटर का रिकॉर्ड। वाह प्रोफेसर साहब, चाय स्टॉल पे MBA भी मिलता है क्या? गरीब आदमी ज्यादा सोचता है तो मौका निकल जाता है। महेश मुझे क्यों मदद करेगा? क्योंकि उसने देखा तुम में दम है। और सच बोलो, तुम्हें पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, अम्मा के लिए, घर के लिए। अर्जुन, इसकी बात का एक शब्द मत मान। जो आदमी तुम्हारे बाप की कमजोरी का फायदा उठा चुका है, वो तुम्हारी मेहनत का भी खून करेगा। सोच लो, छोटा आदमी छोटा सोचता रहे तो पूरी जिंदगी छोटा ही रहता है। मुन्ना चला गया, लेकिन कागज वहीं छोड़ गया, जैसे जहर को मीठी परत में लपेटकर किसी भूखे के सामने रख दिया गया हो। अर्जुन की नजर उस कागज से हट नहीं रही थी। अर्जुन, हर तेज मुनाफा सच नहीं होता। मार्केट में शॉर्टकट अक्सर सीधा खड्डे में ले जाता है। पर अगर ये सच हुआ तो? इमरान, एक सही दाव से अम्मा का उधार उतर सकता है, छत की मरम्मत हो सकती है। और अगर झूठ हुआ तो जो थोड़ा बना है वो भी चला जाएगा। हम धीरे बढ़ेंगे पर पक्के कदम से। धीरे? घर की भूख धीरे नहीं चलती इमरान। उस शाम अर्जुन घर लौटा तो पहली बार उसके हाथ में बाजार से लाया हुआ थोड़ा सा मिठाई का डब्बा था। कमरे की अंधेरी दीवार पर भी जैसे हल्का रंग चढ़ गया। मिठाई? अर्जुन, आज कोई त्योहार है क्या? नहीं अम्मा, बस थोड़ा मुनाफा हुआ, सोचा आपका मुंह मीठा करा दूं। सालों बाद घर में बिना डर के मिठास आई है। बेटा, तू थक तो नहीं गया? थक जाऊं तो भी ठीक है, बस आपका चेहरा ऐसे ही हल्का सा मुस्कुराता रहे। सीता के होठों पर सच में एक हल्की सी मुस्कान आई, छोटी, कमजोर, लेकिन इतनी कि अर्जुन को लगा उसने आधी दुनिया जीत ली। बेटा, पैसा जरूरी है, पर जल्दी का पैसा कभी कभी जल्दी दर्द भी दे जाता है। संभल के चलना। आपको ऐसा क्यों लगा? तेरे बाप ने भी हर बार यही कहा था, बस एक दांव और, बस एक रात और, फिर घर, जमीन, इज्जत सब फिसल गया। मैं बाबा जैसा नहीं बनूंगा अम्मा, मैं हर कदम हिसाब से रखूंगा। लेकिन उसी रात गांव के दूसरे किनारे महेश अपने कमरे में बैठे हुए एक और कागज पर मुहर लगवा रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ शिकार देखकर आती है। लड़का तेज है, पर तेज लोगों को गिराने का मजा भी अलग होता है। दोस्ती सबसे पहले तोड़नी पड़ती है। इमरान, बीच में दीवार बन रहा है बाबू। तो दीवार में दरार डालो। अर्जुन को ऐसा मौका दिखाओ जहां उसे लगे इमरान डर रहा है और वो खुद बहादुर।
नकली रिसर्च रिपोर्ट, झूठा सर्कुलर और 2 आदमी बाजार में अफवाह उड़ा देंगे, काम हो जाएगा। बिल्कुल, और याद रखो, जब आदमी घर बचाने की जल्दी में होता है तब सबसे आसानी से डूबता है। अगली सुबह इमरान ने अर्जुन को छोटे छोटे चार्ट समझाए, रिस्क बताया, डिसिप्लिन बताया। मगर दूसरी तरफ महेश का जाल और तेज बुन रहा था। देखो, कंपनी समझो, वॉल्यूम समझो, ऑपरेटर से दूर रहो। मार्केट में सबसे बड़ा हथियार सब्र होता है। हाँ, समझ रहा हूँ, पर कभी कभी लगता है सब्र भी अमीरों का शौक है। नहीं, सब्र गरीब का बचाव है। ये किसने भेजा? अंदर चमकीले कागज थे, कंपनी के फेक लेटर हेड, ग्रोथ के झूठे ग्राफ और नीचे लाल स्याही में लिखा था आखिरी मौका, बड़ा निवेश, बड़ा मुनाफा। फेंक दो इसे, जितना चमकता है उतना ही झूठा लग रहा है। पर देख तो सही, नंबर्स मैच कर रहे हैं और यहाँ लिखा है एक बड़ी फैक्ट्री का ऑर्डर मिला है। कागज पे कुछ भी लिखा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ, वेरीफाई किए बिना 1 रुपया भी मत लगाना। हर बार मत रोको इमरान, मैं सिर्फ बचना नहीं चाहता, मैं उठना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें गिरने से बचाना चाहता हूँ। दोनों के बीच पहली बार खामोशी दीवार बनकर खड़ी हो गई। दोस्ती में शक का पहला धागा महेश ने धीरे से काट दिया था। अगर ये सही निकला तो सब बदल सकता है। ठीक है, कम से कम 1 दिन रुक जाओ, मैं पूछताछ करता हूँ। 1 दिन में दाम निकल गया तो मौका बार बार नहीं आता। अर्जुन, भरोसा कर, जो चीज छुपकर आए वो कभी साफ नियत से नहीं आती। बस एक बार, सिर्फ एक बड़ा दांव, इसके बाद जो तुम कहोगे वही करूँगा। अर्जुन, हाँ, जो बचत है और जो रखा हुआ इमरजेंसी पैसा है, सब उसी शेयर में लगा दो। फोन कटते ही हवा जैसे एक पल को रुक गई। इमरान का चेहरा सफेद पड़ गया और अर्जुन ने अपनी ही धड़कन में एक अजीब सा शोर सुना, जैसे दूर कहीं कुछ टूटने वाला हो। तुमने सिर्फ पैसा नहीं लगाया अर्जुन, तुमने किसी और के झूठ पर अपना कल रख दिया। और उसी वक्त गांव के दूसरे किनारे महेश के फोन पर एक छोटा सा मैसेज चमका, निवेश हो गया। महेश मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल अर्जुन के फोन की स्क्रीन जल उठी और उस पर आया पहला मार्केट अलर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अर्जुन का पैसा डूब गया था और एक पल के लिए वो पूरी तरह से टूट गया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने इमरान के साथ मिलकर इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों और गलत लेन देन ट्रांजैक्शन के सारे सबूत इकट्ठे किए और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां ये बात सामने आई कि महेश ने सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि न जाने कितने और लोगों के साथ भी यही धोखाधड़ी, फ्रॉड की थी। आखिरकार सबूतों के आधार पर पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर लिया। एक बुजुर्ग निवेशक ने कहा कि अर्जुन अब ईमानदारी की एक मिसाल बन गया था। बेटा, देर से सही, पर तूने सच बचा लिया। ऐसे लोग बाजार को गंदा नहीं, साफ करते हैं। मैंने सिर्फ अपना हक नहीं बचाया चाचा, मैंने अपने घर की आखिरी उम्मीद बचाई है। और अब रोना बंद कर, असली काम आज से शुरू होता है। अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने सीखा, निवेश शोर से नहीं समझ से होता है, लालच से नहीं अनुशासन से। छोटे सोच समझकर किए फैसले धीरे धीरे बड़े परिणाम लाने लगे। हम किसी को झूठे सपने नहीं बेचेंगे, साफ हिसाब, सीमित जोखिम और लंबी सोच, यही हमारी कंपनी की नींव होगी। देखा, गांव का वही लड़का अब लोगों को डर नहीं दिशा दे रहा है। साल बदले, निवेश बढ़ा, भरोसा लौटा और एक दिन वही अर्जुन जिसने टूटी छत के नीचे सपने जोड़े थे, अपनी मेहनत से करोड़ों का मालिक बन चुका था। अर्जुन जी, करोड़पति बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती, गलत रास्ता करता है। अगर गिरकर भी इंसान ईमानदारी नहीं छोड़ता तो एक दिन वही उसका सबसे बड़ा पूंजी बनती है। और अच्छे दोस्त में निवेश करना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। जिस परिवार ने शराब, कर्ज, बेइज्जती और भूख का अंधेरा देखा था, वही परिवार अब मेहनत, दोस्ती और सत्य की रोशनी में खड़ा था। अर्जुन सिर्फ करोड़पति नहीं बना, वो अपने घर की टूटी हुई किस्मत का मरम्मतकार बन गया। बाबा, आपने खेत खो दिए थे, मैंने सीखा है जमीन से बड़ा बीज भरोसा होता है। सही मिट्टी मिले तो वो जिंदगी बदल देता है। और इसी विश्वास के साथ अर्जुन ने जीत को अंत नहीं, जिम्मेदारी की शुरुआत माना, क्योंकि सच्चा अमीर वही है जो खुद उठकर दूसरों को भी गिरने से बचाए।